परमेश्वर पिता हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और जो भी कार्य हम आज करते हैं पिता, वो सब आपकी मर्जी के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए पिता। हर एक बात में आपके नाम को महिमा मिले, हम घटे और आप बढ़े, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। चलो बच्चों आगे आ जाओ, प्रेज़ एंड वर्शिप करें। सना और वो कहाँ है? अरे कोई बात नहीं, शुरू कर दो, टाइम ज़्यादा लेट होएगा क्योंकि इनको एक जगह जाना भी है। कौन सा गाना आता है? माइक ले लो। कौन सा गाना है? बताओ। आज का शुभ दिन है, आज का ये शुभ दिन है, आज की ये रात शुभ रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यारे मसीहा की बात तेरे लिए। एक और गाना गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, कितना हसीन हुआ था। कितना हसीन वादाए किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादाए किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें।
करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना क्या करती है? सारे बंधनों को तोड़ डालती है ना। और एक गाना हमने कहा था कितना आशीर्वाद है। चलिए हमारे बीच में पास्टर विद्युत हैं, वो भी एक आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर की। जोरदार ताली बजाकर। प्रभु की महिमा हो। ऐसा अक्सर नहीं होता। जैसे दाऊद कहता है ना, मेरे हृदय में एक गीत उमड़ रहा है। तो बच्चों को आराधना करते हुए देखते हुए मेरे मन में गीत उमड़ रहा था और मैं गाना चाहता हूँ। प्रभु की महिमा हो ये गीत है। प्लीज ब्रदर आप बजा सकते हैं, हम मिलकर गाएं। थोड़ा स्लो सॉन्ग है। प्रभु की महिमा हो। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे आहा मैंने जब भी मांगा तुझसे प्यार से तूने दे दिया। मैंने जब निहारा तुझको प्यार से यूं मुस्कुरा दिया। मैंने जब भी मांगा तुझसे प्यार से तूने दे दिया।
से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे आहा Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. इस अच्छे गीत के लिए मास्टर विजिट का एक बार जोरदार ताली बजाइए। और आप सभी लोगों का भी हम स्वागत करते हैं कि एक शॉर्ट नोटिस में आप सब लोग आ गए। आपको मालूम है यहाँ के क्यों इकट्ठा हुए? मालूम है रीजन? मालूम? मैंने बताया था, अनाउंस भी किया था, भूल गए आप लोग। अच्छा, कुछ लोग नए अच्छा आए नहीं थे चर्च में, मैं बता देता हूँ। रोहिणी में फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन को सब जानते हैं, पास्टर स्मिथ वहाँ पे पास्टर हैं, और ग्रेस ऑफ गॉड चर्च को आप सब जानते हो, क्रिश्चियन कंपाउंड में। अब ये दोनों चर्च एक हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये दोनों चर्च एक हो गए हैं, और पास्टर मनोज सैमुअल जो है हमारे बीच में यहाँ पे हमारे साथ रह के परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का वचन दिया करेंगे। और अब ये दोनों चर्च एक ही हो गए। आप इसे फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन भी बुला सकते हो और ग्रेस ऑफ गॉड चर्च भी बुला सकते हो, कुछ भी बोल दो, दोनों का मीनिंग एक ही है। मैं आमंत्रित करूंगा अपने बीच में पास्टर स्मिथ को, अरे बात ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए प्रभु ने फिर अवसर दिया। ये प्रभु की ही योजना है। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, मनुष्य अपने हृदय में बहुत सी योजना बनाता है, पर योजना जो यहोवा बनाता है उस पर स्थिर रहता है। और बाइबल ये भी कहती है मेरे प्रियजनों, जब दो एक बात पर सहमत होते हैं वो स्वर्ग की ओर से होती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की ही योजना थी कि पिछले साल लॉकडाउन में जब रोहिणी चर्च में रिस्ट्रिक्शंस थी और हम संगति नहीं कर सकते थे, तो गॉड ऑफ ग्रेस ने ना कि अपना हृदय खोला, अपने दरवाजे खोले, बाहें खोली और हमें ये अवसर दिया कि हम मिलकर संगति करने पाए। और तब से ये प्रेम का रिश्ता, ये अंडरस्टैंडिंग गहरी होती चली गई, क्योंकि हम ये योजना नहीं जानते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता रहा, जैसे जैसे प्रभु के प्यार के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आपके हमारे रिश्ते गहरे होते गए, हमारा प्रेम गहरा होता रहा, तो प्रभु ने फिर हमें एक अवसर दिया कि क्यों अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनकर हम कार्य करें, क्यों ना एक होकर कार्य करें। और एकता परमेश्वर का चिन्ह है मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी भी कलीसियाओं को अलग होने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा सब कलीसियां एक हैं, और उन कलीसियाओं का सर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 17, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक उत्तम और सर्वोत्तम दान वरदान स्वर्ग की ओर से होता है। आज ये जो योजना हमारे जीवन में घटी है, ये भी एक दान है, एक वरदान है, सुनहरा वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। आज मैं कहना नहीं चाहता मिनिस्ट्रीज आपस में अलग अलग कंपटीशन कर रही हैं, पर जो मिनिस्ट्रीज एक होकर कार्य कर रही हैं वो परमेश्वर के चिन्ह को दर्शाती हैं। क्योंकि अगर आप बाइबल को पढ़ें मेरे प्रियजनों, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन 17 से 21 बताता है कि यीशु मसीह का आगमन मेल मिलाप की आत्मा को लेकर आता है। हालेलुया। तो जो कोई आत्मा के द्वारा चलता है वो परमेश्वर का चिन्ह ठहरता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे आप सब फेलोशिप लॉन्ग मिशन चर्च के साथ जुड़े हैं, देखते आए हैं मीटिंग्स को, चर्च में आते रहे हैं, कितने प्रियजन जानते हैं फेलोशिप लॉन्ग मिशन चर्च को? जैसे पास्टर शाहुल ने कहा, गॉड ग्रेस कहिए, ग्रेस ऑफ गॉड कहिए या फेलोशिप कहिए, अब एक ही बात है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप कहिए तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया कहिए, एक ही बात है।
ये एक ही कलीसिया है और मैं यहाँ पर पास्टर मनोज सैमुअल को निवेदन करना चाहूंगा कि आप जल्दी से आए, आप हमारे बीच में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। पास्टर मनोज सैमुअल भी जितने प्रियजन फेलोशिप लॉन्ग मिशन चर्च के साथ जुड़े हैं, पास्टर मनोज सैमुअल को भी अधिकतर प्रियजन जानते हैं। हालेलुया। या पास्टर मनोज सैमुअल नाम या चेहरा अनजान है हमारे लिए? हालेलुया। पास्टर मनोज सैमुअल, मैं आपसे कुछ 2 मिनट लूंगा। मेरे वाइफ के आत्मिक पिता हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे ये रिश्ता आपके साथ गहरा हुआ, वैसे समय दर समय प्रभु की योजना के द्वारा इनके साथ वो रिश्ता समझ का, प्यार का, अंडरस्टैंडिंग का गहरा होता चला गया। हमारा विवाह भी नहीं हुआ था और हम एक सताव से गुजर रहे थे। आज इस गवाही को आपके साथ साझा करता हूँ। हालेलुया। हमारा विवाह नहीं हुआ था और किसी ने उस समय, मेरी वाइफ जो वाइफ नहीं थी पर हमें कोर्टशिप में थे, उन्हें पास्टर मनोज सैमुअल के विषय में बताया कि एक अच्छे प्रभु के दास हैं और इनकी मिनिस्ट्री फोन पर चलती है। वो मेरे वाइफ से कभी नहीं मिले, हमसे कभी नहीं मिले। मेरी वाइफ ने उनको एक प्रार्थना लिखी भेजी कि ऐसे ऐसे हम शादी करना मांगते हैं और हमारे शादी विवाह होने के लिए बहुत सताव है। और इन्होंने उस प्रार्थना विनती को ग्रहण किया और अपनी कलीसिया, जितने भी प्रियजनों को जानते थे, उस समय उपवास सभा होती थी, उस उपवास सभा में उस विषय को प्रार्थना में रखना शुरू कर दिया और हमारा विवाह हुआ। और विवाह के बाद हम एक चर्च में मिले और इन्हें तब पता चला ये वो जन है जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। हम इनसे रूबरू नहीं थे पर इनकी कलीसिया का हर एक जन हमारे नाम से जानता था, वाकिफ था। ये प्रभु के दास की अच्छी क्वालिटी है। हालेलुया। जो बिना किसी लालच के परमेश्वर के कार्य को करता है। एक परमेश्वर के दास का सबसे बड़ा चिन्ह है प्रार्थना का। और जो व्यक्ति, जो प्रभु का दास, उस प्रार्थना में कोई भी अदल बदल नहीं करता, कोई लालच नहीं करता, कोई भी संदेह नहीं करता और कहता है कि अगर मुझे प्रार्थना का विषय मिला है तो मुझे प्रार्थना करना है, वो एक अच्छा प्रभु का दास है। वहां से हमारा इनके साथ रिश्ता गहरा हुआ। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप सब मुझे एक भविष्यवक्ता के रूप से जानते हैं, उसके पीछे भी इनकी प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। मैं शादी के बाद एक समय था, मैं गुनगुना हो गया था। मैं वाइफ को कहता था मुझे चर्च नहीं जाना, किसी कारणवशात मैं चर्च नहीं जाता था। वो चर्च जाती थी, वो रोती थी कि प्रभु तूने मुझे अपने एक दास के साथ जोड़ा था और आज वो दास गुनगुना हो गया है। और तब वो मुझे बिना बताए अपने आत्मिक पिता से प्रार्थनाएं करवाती थी। आज अगर आप सब मुझे देख रहे हैं, इस कलीसिया को बरकतों में देख रहे हैं, आप सब का बहुत बड़ा श्रेय है। आपके प्यार, आपके सहयोग का बहुत बड़ा श्रेय है और उसके साथ साथ इनकी प्रार्थनाओं का भी बहुत बड़ा श्रेय है, जिनके हम कर्जदार हैं और हम आभारी हैं उनकी प्रार्थनाओं के वफादारी के साथ, जो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ लगे रहे। आज उसी प्रेम के साथ हम पास्टर मनोज सैमुअल को यहाँ पर पास्टर शाउल, पास्टर अंकल के साथ हम नियुक्त करते हैं। आने वाली मीटिंग्स में आप पास्टर जी को देखेंगे। मैं भी आऊँगा, इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर मनोज सैमुअल जी नियुक्त हो गए तो मैं नहीं आऊँगा। आपके साथ हमारा एक प्रेम, एक परिवार का रिश्ता बन चुका है। हालेलुया। और पास्टर जी को यहाँ नियुक्त करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि रोहिणी में प्रभु की कृपा के द्वारा एक ऑलरेडी कलीसिया चल रही है। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हालेलुया, जैसे ही सारी रिस्ट्रिक्शंस, जैसे अभी थोड़े समय पहले सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी, मैं आज आपसे वायदा करता हूँ कि मैं जैसे आता था वैसे आऊँगा, बल्कि अब उससे ज्यादा आऊँगा क्योंकि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। पर उसके साथ साथ अब आने वाले समय में हमारी एक प्रार्थना विनती है कि किशनगंज और रोहिणी सेक्टर 8 की एक कंबाइंड सर्विस जो हम रोहिणी में भी करवाएंगे और किशनगंज में भी कराएंगे, जहां यहाँ के सारे आराधक वहां होंगे, सारे पास्टर्स एक साथ होंगे और एक खुल के बड़ी मीटिंग कराएंगे। हालेलुया। तो देखते हैं, मैं ना आपका ज्यादा समय लेकर पास्टर सैमुअल जी को ये माइक दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, सारा आदर प्रभु को मिले। उसकी योजना के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमें बाद में समझ में आता है उसकी कैसी योजना अद्भुत है।
ये सच है कि ना मैं इनकी मिसेस को जानता था ना इन्हें जानता था, और कई सालों तक जुड़े रहे, प्रार्थनाएं होती रही, और जब इनके बेबी हुआ, शादी हुई, तब भी नहीं पहुंच पाया। इनवाइटेड था, मैं नहीं पहुंच पाया, मगर वो अद्भुत गवाहियां हैं, कभी विस्तार से सुनेंगे हम। अद्भुत परमेश्वर है। मेरी बुलाहट एक कलीसिया को पास्टर के रूप में चलाने की नहीं है, मैं ये पहले से आपको क्लियर कर रहा हूं। मेरी बुलाहट है कलीसिया को स्थापित करने की, कलीसिया को सिखाने की, मजबूत करने की, आत्मिक परमेश्वर के सिद्धांत कलीसिया के लोगों को सिखाने की और उनको तैयार करने की, पासवानों को तैयार करने की। और जब प्रभु ने मेरे को एक बुलाहट दी तो मेरे को उसने 3 शर्तों पर नियुक्त करा, एक प्रेरित के रूप में। और 3 शर्तें हैं: दूरी को दूरी नहीं समझना, समय को समय नहीं समझना, और कुछ लेना नहीं। तो मेरे लिए कितनी भी दूर मेरे को कहीं जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, अपने खर्चे से जाऊंगा, आपको खर्चा देने की जरूरत नहीं है। समय मेरे को कितना लगेगा, कितनी बार जाना पड़ेगा, कितने टाइम में पहुंचूंगा, क्या करूंगा, उसकी भी मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरे को इतना समय मैंने अपना खराब कर दिया। मेरा समय प्रभु का समय। और दूसरा, मुझे आपने कभी कुछ देना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं देना, ऑफरिंग नहीं देनी, टाइप नहीं देनी, कुछ नहीं देना। मेरी सेवकाई से आपको लाभ मिले और आपको लगता है कि प्रभु ने काम करा, तो एक लिफाफे में डालकर फेलोशिप के ऑफरिंग बॉक्स में डालिए, यहाँ ऑफरिंग बॉक्स है उसमें डालिए, पास्टर जी को आप पहले से देते आए हैं, इनको दीजिए। मेरी सेवकाई में ये एक हिस्सा है कि मैं गिफ्ट्स नहीं लेता, मैं ऑफरिंग नहीं लेता। इसलिए बुरा मत मानिएगा अगर मैं कभी आप मेरे को देने की कोशिश करें और मैं आपको मना करूं, तो उसको समझ लीजिए उनकी बुलाहट का ये हिस्सा है। ये थोड़ा अजीब किस्म का पास्टर है, ठीक है ना। पास्टर तो रहते हैं कि कुछ मिले तो आओ, मेरे को 50 बार बुलाओ, 10 बार बुलाओ, फोन करो, प्रार्थना करूंगा, काम प्रभु करेगा। इसलिए मेरे को नाम भी मत देना कभी, ये पास्टर जी की प्रार्थना से ये काम हो गया, वो नाम भी प्रभु का है। और अद्भुत परमेश्वर है, आत्मिक विषयों पे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, मैं वही सिखाता हूं कलीसिया को। और अद्भुत बात यह है कि एक बार सीखने से परिवर्तन आपको खुद अपने जीवन में नजर आएगा। तो एक प्रचार आपने सीखा ना, अगले हफ्ते आप अपना खुद कहोगे कि मैंने ये सीखा था, 2 हफ्ते बाद कहोगे मैंने ये सीखा था। और ये मेरी इसमें बढ़ाई नहीं है, पवित्र आत्मा की बढ़ाई, यीशु की बढ़ाई। तो प्रभु ने अगर आपके बीच में भेजकर मेरे को नियुक्त कराया ना, इसका मतलब आप बहुत बहुमूल्य हो उसकी दृष्टि में, बहुत स्पेशल लोग हो। तो मेरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जिनके बीच में प्रभु ने मुझे भेजा है, प्रभु उनके ऊपर मेरे को नियुक्त कर रहा है, उनके लिए नियुक्त कर रहा है। यू आर वेरी स्पेशल पीपल। ये चर्च कंपाउंड, मैं खुद एक चर्च कंपाउंड में रहता हूँ, मैं रोली चर्च कंपाउंड में, ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरे को नियुक्त करा है। जितने टाइम पर भी मैं यहाँ रहूंगा, आप लोग बेखटक आत्मिक कामों के लिए कोई सलाह लेनी है, प्रार्थना चाहिए, फोन पे प्रार्थना चाहिए, आपके घर में कोई बीमार है, हर तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे को। मेरा काम सेवा करना है, सेवा करवाना नहीं है। मेरे यीशु ने यही सिखाया। थैंक यू। बस मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह का कि उसने ऐसी संस्था से हमें मिला दिया कि जो मिलकर उसके कार्य को करें। तो मांगता हूँ खुदा आप अपना शिफा भरा हाथ हमारे इस क्रिश्चियन कंपाउंड पर सदा बनाए रखें, हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुने, ग्रहण करें। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब बीते दिनों इस विषय में हम सब इस बात को प्रार्थना में रखे हुए थे, तो मैं भी पास्टर शाउल के परिवार से एक ही बात कह रहा था कि अगर ये प्रभु की योजना है कि किशनगंज और रोहिणी फेलोशिप बिलोंग मिशन चर्च एक हो, तो हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि प्रभु का राज्य बढ़े, और ना कि ये राज्य सिर्फ रोहिणी में बढ़े पर किशनगंज में भी बढ़े। हालेलुया। मैं आने वाले समय में देखता हूं कि यहाँ पे भी एक बड़ी भीड़ मिलकर
प्रभु के नाम को उजागर करें। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, हमारा ये जो आज मिलन हुआ है, ये मिलन इसके अलावा और किसी पीछे बात का नहीं, कोई और कारण का नहीं। हम सबका एक लक्ष्य है कि यहाँ के किशनगंज का परिवार, एक यहाँ पर कलीसिया है जो परिवारों के लिए बनाई गई है। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि कितने लोग सहमत हैं कि सारे परिवार मिलकर यहाँ पर संगति करें। बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों कि 1000 गिराता है वचन संहिता 91 में, और 2 10,000 गिराते हैं। हमें अब निरंतर प्रार्थना करनी है कि अब किशनगंज में वो एकता, वो यूनिटी आने पाए, कि ना कि सिर्फ हम जो क्रूसेड्स करते हैं तब सारे आ रहे हैं, पर जो रेगुलर मीटिंग्स भी हो रही है यहाँ पर भी अब किशनगंज कहने वाले पढ़ने पाए कि ये कलीसिया हमारी है। हम यहाँ नहीं, हम वहां नहीं, हम इस कलीसिया में जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ कराया है। हालेलुया। हमारी यही प्रार्थना है। सहमत आप हमारे साथ? खुश हैं, आनंदित हैं इस मिलन से? पता नहीं चुप चुप क्यों लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे टीचर ने डांट के बिठा दिया कि कुछ नहीं बोलना। ऐसा तो नहीं है ना? आनंदित हैं तो क्यों ना हम जोर से हालेलुया बोलें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए जल्दी से हम प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आसमानी पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। पिता प्रभु जी, जिस उदारता से और जिस उत्तेजना के साथ परमेश्वर आपने प्रभु जी इस जिम्मेदारी को प्रभु जी दासों के कांधों पर डाला है पिता। प्रभु जी हम कहते हैं पिता कि परमेश्वर आज के इस दिन को हम निरंतर याद रखने पाए पिता, इस भाव को कभी भूलने ना पाए पिता, जिस सच्चाई और ईमानदारी से और जिस भय से परमेश्वर आज इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए हम वाचा परमेश्वर आपके भवन में बांधते हैं पिता। हम कहते हैं परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा निरंतर हमें इस वाचा को याद दिलाता रहे पिता। प्रभु जी जैसे आज हम सब सहमत हैं पिता कि किशनगंज में पिता सब में एकता आने पाए पिता, और प्रभु जी इस कलीसिया में पिता वो एक बड़ी भीड़ आने पाए परमेश्वर, जो भीड़ के लिए प्रभु जी हम यहाँ पर अब प्रभु जी बीज बो रहे हैं पिता। पर प्रभु जी हम कहते हैं आज जितने भी कलीसिया में मौजूद है परमेश्वर, उन सब के ऊपर आपका शलोम बोलते हैं प्रभु जी। यूहन्ना 4वां अध्याय वचन 27 में पिता आपने कहा पीस आई लीव विद यू, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। प्रभु जी आज मैं कहता हूं पिता इनका आना आशीषित हो, इनका जाना आशीषित हो, और प्रभु जी निरंतर प्रभु जी ये कलीसिया के लोग प्रभु जी अब प्रभु जी आपके दासों को अपनी प्रार्थना में रखने पाए, और प्रभु जी आप इस कलीसिया के दासों को प्रभु जी वो बोझ दे पिता कि किशनगंज का हर एक परिवार प्रभु जी हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना में आने पाए। प्रभु जी हम कहते हैं पिता कि परमेश्वर आज जिस एक्साइटमेंट के साथ परमेश्वर हम जिस ग्लैडनेस के साथ परमेश्वर इस मेल मिलाप को करते हैं पिता, ये मेल मिलाप का दिन प्रभु जी हम सालों साल एक उत्सव के रूप में बनाने पाए पिता, और प्रभु जी इस 10 जनवरी के दिन को प्रभु जी हम हर साल एक उत्सव के रूप में बनाने पाए। हम कहते हैं परमेश्वर आज जितने भी कलीसिया में मौजूद हैं उन सब के जीवन में व्यक्तिगत गवाहियां उत्पन्न होने पाए पिता। प्रभु जी की प्रार्थना स्वर से हाँ और आमीन उत्तर लेकर आने पाए पिता, और प्रभु जी मैं कहता हूं परमेश्वर कि ये सब आग फैलाकर प्रभु जी आपके राज्य के लिए बोले वाले बने पिता। प्रभु जी ये मांगे तो सिर्फ आपसे मांगे परमेश्वर, और जब भी परमेश्वर मांगने के लिए अपना हाथ स्वर पे बढ़ाए परमेश्वर इनका हाथ खाली ना आने पाए प्रभु जी, आपकी आशीषों से भरकर इनका हाथ परमेश्वर स्वर से नीचे संसार में आने पाए पिता, और इतना हो परमेश्वर कि ये संसार को देने वाले बनने पाए पिता। प्रभु जी इनके फैमिलीज पर ब्लेसिंग्स बोलते हैं पिता, इनके जॉब्स इनके बिजनेस पर ब्लेसिंग्स बोलते हैं पिता। प्रभु जी इनके फैमिली में ब्लेसिंग बोलते हैं पिता। अगर इनके बच्चे पढ़ाई करते हैं परमेश्वर तो इनके बच्चों की पढ़ाई पर आशीष बोलते हैं पिता। सबके घर में प्रभु जी आपका मसा बोलते हैं पिता, आपका पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं परमेश्वर, और कहते हैं पिता कि आपका पवित्र आत्मा का मसा, आपकी पवित्र आत्मा की गर्माहट वो तेज परमेश्वर हर एक घर में प्रभु जी अपना घर बनाने पाए पिता। प्रभु जी आपकी बेटी जो पवित्र है पिता, और प्रभु जी आपने अपनी वाचा अपने पुस्तक में कहा है पिता, अपने बाइबल में अपने स्क्रिप्चर में कहा है पिता कि आप एक जलती हुई ज्वाला के समान है परमेश्वर। प्रभु जी वो ज्वाला के समान लपटे वो गर्माहट परमेश्वर हम सबके जीवन में आत्मिक रूप से पाई जाए पिता। प्रभु जी आज हर कोई आत्मिक रूप से गर्म होने पाए पिता।
प्रभु जी आप हमें सिखाए पिता कि कैसे, जैसे सोलोमन ने प्रार्थना करी थी परमेश्वर कि मैं बहुत तुच्छ हूं, परमेश्वर इस बड़े राज्य को संभालने के योग्य नहीं हूं पिता। प्रभु जी आज हम कहते हैं पिता कि आपने जो फेलोशिप लॉन्ग मिशन चर्च के परिवार में पिता और ये परिवारों को जोड़ा है पिता, प्रभु जी आप हमें वो दृष्टि दे पिता, वो समझ दे पिता, वो ज्ञान दे परमेश्वर, और वो बुद्धि दे परमेश्वर, और उसके साथ परमेश्वर वो भय भी दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम समझने पाए इस बड़ी जिम्मेदारी को कैसे परमेश्वर ने बनाया है पिता। सबके लिए आशीष का साधन बने पिता। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आने वाले दिनों में पास्टर जी यहाँ होंगे, मैं भी आता ही रहूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं जाता रहूंगा, आता ही रहूंगा। शब्दों का सही इस्तेमाल करना है। आता जाता का क्या मतलब होता है? कभी आएंगे कभी चले जाएंगे नहीं। अगर अब प्रभु की कृपा से ये कलीसिया की जिम्मेदारी प्रभु ने सौंपी है तो बिल्कुल आने वाले समय में हम कुछ परिवर्तन करेंगे कि जैसे संडेज आप लाइव जुड़ते हैं, चर्च में आते हैं, वैसे यहाँ पर भी कुछ योजना हो और हम सब यहाँ पर उपलब्ध हो, आप सबके साथ मिलकर प्रभु की सेवकाई करने के लिए। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के। आइए हम आशीष वचन में चलेंगे और उसके बाद आपसे विदा जो लेंगे एक अच्छी सी आराधना के साथ लेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियजनों, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्ग के स्थान में बढ़ाएं। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है। आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु मसीह दोबारा न आए, हम सब विश्वासियों के साथ ऐसी ही बनी रहे। आमीन। हालेलुया। आइए हम आराधना में चलते और आपसे विदा लेंगे और अब हम मिलते भी रहेंगे। आप सबके कैलेंडर्स नए साल के आ चुके हैं, प्रॉमिस वर्ड्स आ चुके हैं और जल्दी आप तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। आराधना करें। कितने लोग खुश हैं आज, आनंदित हैं? अरे वो बड़े काम हाथ दिख रहे हैं, खुश हो आप लोग? बताते रहना। आ जाओ आगे।
Thank you.